समझ इधर देखना, यीशु का आगमन तक जो होने वाला है दानियल पुस्तक में है। यीशु का आगमन के बाद में जो होने वाला है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में है। समझ गए? ओके। पार्ट 1 में आपने परमेश्वर के द्वारा उन सभी रहस्यों को जानना शुरू किया है। आप ध्यान दें, प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का जीवित वचन आज हमसे और हमारे अपनों से ये सारी बातें कहता है। प्रियो, कृपया वचन उन तक शेयर करें। परमेश्वर का वचन जीवित और दोधारी तलवार है। एक दूसरे को शेयर करें, वीडियो के बारे में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और योगदान करें परमेश्वर के कार्य के लिए। धन्यवाद। अभी जो आगे होने वाला है उस घटना को दानियल 2 अध्याय 7वां अध्याय 8वां अध्याय के द्वारा हम देखने वाले हैं। दानियल 2 अध्याय नबूकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न। कौन सा राजा? नबूकदनेस्सर। सब बोलो हाँ। वो कौन है, किधर का है, बाद में बताता हूं, सिर्फ इतना मन में रखना। तो दानियल 2 अध्याय नबूकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न, उसका अर्थ दानियल बताया। अर्थ कौन बताया? 7वां अध्याय और 8वां अध्याय, ये दोनों अध्याय दानियल खुद को आए हुए स्वप्न, अर्थ वही लिख रखा है। अभी हम देखेंगे दानियल 2 अध्याय। दानियल 2 अध्याय पढ़ेंगे। हाँ, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में, फिर से पढ़ेंगे। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में, नहीं सॉरी, दानियल पहला वचन से। हाँ, यहूदा के राजा हाँ, यहोयाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में। ठीक से सुनो, सब लोग इधर देखना, बाइबल बंद करके रखना, बाइबल बंद करके रखना, समझ में नहीं आएगा। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में, यहूदा के राजा। यहूदा लोग किसका लोग है? परमेश्वर का लोग है। सब बोलो, यहूदा लोग किसका लोग है? क्योंकि यीशु का जन्म यहूदा के वंश में हो गया। समझ गए? अब यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3 वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, बेबीलोन उस समय में बेबीलोन बोलेंगे तो अभी उसका नाम है इराक। इराक। सब बोलो इराक। अभी बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, अभी बोलना है तो इराक का राजा नेबुकदनेस्सर। समझ गए? समझ गए? हाँ, इराक का राजा नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। बेबीलोन का राजा मतलब इराक का राजा यरूशलेम पर चढ़ाई किया, यरूशलेम को राउंड किया। बेबीलोन किधर है, यरूशलेम किधर है, नक्शा में दिखाता हूं, सब लोग किधर देख रहे हैं। हे देखो, हे नक्शा है। नक्शा में ये कौन सा देश है? सब बोलो। इंडिया के बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद ईरान, उसके बाद इराक। इराक का नाम पहला, उसका नाम था बेबीलोन। अभी इराक हो गया जी। कब इराक हो गया आपको मालूम है क्या? 1921 बेबीलोन बिकेम इराक। 1921 में। तो आज से कितना साल पहले? 1 से 3 साल पहले, 103 years बिफोर, ओनली आज से 103 years बिफोर बेबीलोन बिकेम इराक। बेबीलोन नाम बदलकर क्या नाम रख दिए? इराक रख दिए। 100 साल पहले बेबीलोन था उसका नाम। समझ गए? अभी बेबीलोन का राजा बोलेंगे तो इराक का राजा यरूशलेम पर चढ़ाई किया। यरूशलेम किधर है? इधर है, देखो, इजराइल में है यरूशलेम। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, इराक का राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया और यरूशलेम को राउंड किया। तब परमेश्वर ने, अभी सुनो सब, परमेश्वर ने यहूदा के राजा
यहोयाकीम को यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के हाँ कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। हाँ, परमेश्वर का भवन का कई पात्रों सहित उसका हाथ में कर दिया। कौन कर दिया? ये सौंड अंद वीडियो सौंड कर परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को भी, और परमेश्वर का भवन, भवन मतलब मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर कौन बनाया? सुलेमान। हिंदी में सुलेमान बोलेंगे, इंग्लिश में सलमोन बोलेंगे। अभी यरूशलेम में सलमोन ने मंदिर बनाया, सलमोन ने मंदिर बनाया। उस मंदिर का पात्रों को भी परमेश्वर उसका हाथ में दिया। यरूशलेम का राजा यहोयाकीम को भी परमेश्वर उसका हाथ में दिया। यरूशलेम का मंदिर का कुछ पात्रों को भी परमेश्वर उसका हाथ में दिया। किसका हाथ में दिया? नेबुकदनेस्सर का हाथ में दिया। सब बोलो। नेबुकदनेस्सर कौन था? अन्य मनुष्य था। वो परमेश्वर का बेटा नहीं है, अन्य मनुष्य था। लेकिन परमेश्वर उसका लोगों को अन्य मनुष्य का हाथ में दे दिया। आगे क्या हो गया? और उसने उन पात्रों को शिनार देश में, शिनार देश मतलब बेबीलोन में है, इराक में है। शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। अपना देवता के भंडार में रख दिया। परमेश्वर का मंदिर से जो पात्रों को लेके गया उधर। और नेबुकदनेस्सर ने क्या किया मालूम है क्या? यरूशलेम में हजारों लोगों को मार डाला, हजारों लोगों को मार डाला। यरूशलेम को जला दिया नेबुकदनेस्सर ने। परमेश्वर का मंदिर सलमोन बांधा था ना, उस मंदिर को तोड़ दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, तोड़ दिया नेबुकदनेस्सर ने। हजारों लोगों को मार डाला, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर का लोगों का घर को जला दिया, तोड़ दिया। यरूशलेम को सत्यानाश किया नेबुकदनेस्सर ने। उतना नहीं, जब नेबुकदनेस्सर उसका सैन्य यरूशलेम से वापस गए, किधर वापस गए? बोलो, किधर वापस गए? बोलो ना, बेबीलोन। सब बोलो। उस समय में बेबीलोन बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या? इराक। जब नेबुकदनेस्सर यरूशलेम से वापस गया बेबीलोन को, इराक को, यरूशलेम से हजारों जवान लोगों को पकड़कर जंजीर से बांधकर खींच कर लेके गया बेबीलोन को। क्यों? गुलाम काम करने के लिए। जवान स्त्री पुरुष लोगों को पकड़ कर लेके गया। यरूशलेम में मां बाप को मार डालना, उनका जवान स्त्री पुरुष लोगों को पकड़ना, जंजीर से बांधना, खींच कर लेके गया बेबीलोन में गुलाम काम करने के लिए। हजारों लोग यरूशलेम से गुलाम होकर किधर गए? बेबीलोन गए। उस समय में यरूशलेम से बेबीलोन को बंदीवान होकर गए थे दानिएल, सद्राक, मेशाक, आबेदनेगो, यजकेल। ऐसा परमेश्वर का लोग, दानिएल भी बंदीवान होकर यरूशलेम से बेबीलोन के गए गुलाम काम करने के लिए। कैसा पकड़ कर लेके गया? ये देखो, यरूशलेम को जला दिया नेबुकदनेस्सर ने। परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया। यरूशलेम में जाने के समय में परमेश्वर का मंदिर का पात्रों को भी लेके गया, सोना चांदी पात्रों को लेके गया अपना देश को। और जब वापस गया यरूशलेम से जवान लोगों को ऐसा जंजीर से बांधेगा, खींच कर लेके गया बेबीलोन में गुलाम काम करने के लिए। उस समय में गुलाम होकर कौन कौन गए थे? बोलो। दानिएल, सद्राक, मेशाक, आबेदनेगो, यजकेल, ये लोग भी गुलाम होकर किधर गए? बेबीलोन के गए, बेबीलोन के गए। अभी एक प्रश्न आ रहा है। क्या प्रश्न? बाइबल में लिखा है परमेश्वर इन लोगों को उसका हाथ में दे दिया, नेबुकदनेस्सर का हाथ में। लिखा है ना, क्यों परमेश्वर ऐसा किया? उसका लोगों को एक अन्य मनुष्य का हाथ में क्यों परमेश्वर दिया? वो अन्य मनुष्य यरूशलेम को सत्यानाश किया, परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया, हजारों लोगों को मार डाला, हजार जवान स्त्री पुरुष लोगों को पकड़ कर लेके गया। क्यों परमेश्वर ऐसा किया? क्यों किया? इसको आप लोग समझ लेंगे
तब आपको मालूम हो गया, मालूम हो जाएगा बाइबल क्या है, तब आपको मालूम हो जाएगा क्यों परमेश्वर उसका लोगों को नबूकदनेस्सर का हाथ में दे दिया। उधर जाने के बाद वो लोग कैसा रहेंगे और फिर से परमेश्वर कितना साल के बाद वापस लेके आएगा, क्यों परमेश्वर उनका हाथ में दे दिया उसका लोगों को, ये सब रहस्य एक 10-15 मिनट ब्रेक के बाद फिर से देखेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, इंदौर में दानियल पुस्तक का मनन करने के लिए पहला दिन दूसरा सेक्शन में तूने हमको लाया है। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद प्रभु। पहला सेक्शन में तेरा वचन को समझने के लिए प्रभु हमको तूने सहायता किया है। दूसरा सेक्शन को भी हम तेरा हाथ में देते हैं प्रभु, तू बोल। तेरा वचन को समझने के लिए प्रभु हमारे मन को खोल प्रभु। हम मिट्टी है, हम कुछ भी नहीं, हमको नम्र करके तेरा चरणों में समर्पण करते हैं प्रभु यीशु। तेरा वचन के आशीष हमको दे, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। ओके, तो अभी एक क्वेश्चन हमको, क्या क्वेश्चन, परमेश्वर क्यों यरूशलेम के लोगों को, यहूदा के लोगों को नबूकदनेस्सर का हाथ में दिया और नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के लोगों को बर्बाद किया, सत्यानाश किया, हजारों हजारों लोगों को मार डाला, परमेश्वर का मंदिर को तोड़ दिया, यरूशलेम को जला दिया। वापस बेबीलोन जाने के समय में हजारों हजारों जवान स्त्री पुरुष लोगों को पकड़कर गुलाम करके लेके गया बेबीलोन में गुलाम काम करने के लिए। परमेश्वर क्यों ऐसा किया उसका लोगों को, अभी हम देखेंगे। निर्गम अध्याय 34:11 से, वो वचन पढ़ने से पहले आपके पास मैं पूछता हूं, आप लोग मुझे जवाब देना। आमीन, जवाब देंगे? ठीक है। परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से लेकर आया, किसके द्वारा लेकर आया? मूसा के द्वारा लेकर आया। तो मिस्र देश से बाहर आने के बाद कनान देश देने से पहले परमेश्वर इस्राएल लोगों को बोला था, क्या बोला? मूसा, अभी मैं तुमको कनान देश देने वाला हूं, उधर का लोगों को हटा दूंगा, उस देश में तुमको देने वाला हूं, लेकिन तुम लोग उधर जाने के बाद यह काम नहीं करना। क्या नहीं करना? अभी हम देखेंगे। परमेश्वर इस्राएल लोगों को क्या बोला? उधर जाने के बाद अन्य लोगों से शादी नहीं करना बोला। कनान देश देने से पहले बोला क्या ना करना? अन्य लोगों से शादी नहीं करना। क्यों? यदि अन्य लोगों से इस्राएल लोग कनान देश जाने के बाद, अभी जिस जगह में इस्राएल लोग हैं वही है कनान देश, सो उधर जाने के बाद यदि अन्य लोगों से, आसपास देश का लोगों से शादी करेंगे तो जो बेटी लोग अन्य लोगों से इस्राएल लोगों के घर में आएंगे, उनका मां बाप का घर में जो आराधना करते थे इधर लेके आएंगे। समझ लिए? हाँ, तब परमेश्वर को गुस्सा आएगा, परमेश्वर लोगों को मार डालेगा, इस्राएल लोगों को। इसलिए परमेश्वर बोला। अभी देखेंगे क्या हुआ। 11वां अध्याय 34:11 से, निर्गम 34:11 से। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ, हाँ, उसे तुम लोग मानना। हाँ, ये को बंद करना, फिर से पढ़ेंगे। जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ। मूसा, देख, इस्राएल लोगों को मिस्र देश से मैं बाहर लाया है, कनान देश देने से पहले मैं तुमको बोलता हूं, आज्ञा देता हूं, जो आज्ञा मैं अभी आप तुमको दे रहा हूं तुम लोग को मानना है। आगे बढ़ेंगे। उसे तुम लोग मानना। हाँ, उधर जाने के बाद तुम लोग मानना है। देखो, मैं तुम्हारे आगे से एमोरी, यमोरी, कनानी, हित्ती, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। ये लोगों को मैं निकालता हूँ, ये लोगों को क्या करूंगा? निकालता हूं, और उस देश को मैं तुमको देने वाला हूं। लेकिन तुम लोग उधर जाने के बाद सावधान रखना,
क्या सावधान आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसीलिए सावधान रहना तुम लोग उधर जाने के बाद कैसा रहना, सावधान रहना। हाँ, कि जिस देश में तू जाने वाला है जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा ना बांधना, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। मतलब क्या, उनके साथ शादी नहीं करना। आगे बढ़ेंगे। हाँ, कहीं ऐसा ना हो हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। यदि तू उनके निवासियों से वाचा बांधेगा तेरे लिए फंदा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, आप पढ़ेंगे नहीं, लेट नहीं करना। हाँ वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। हाँ, उधर जाने के बाद क्या करना, गिरा देना। हाँ उनकी लाठों को तोड़ डालना हाँ और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। हाँ, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। क्योंकि एक मिनट, इसको ये लाइन को फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग ठीक से धीरे धीरे सब लोग सुनना है। हाँ, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। दूसरों को ईश्वर करके दंडवत करने के लिए तुमको आज्ञा। उधर जाने के बाद क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह जल उठने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे। यदि तू उधर जाने के बाद उस देश का निवासियों से यदि तू वाचा बांधेगा और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। वे लोग क्या करेंगे, यदि तुम लोग उनके साथ वाचा बांधेंगे तो वे अपने देवता के पीछे जाने का व्यभिचार करे। और एक मिनट, समझ गए? व्यभिचार मतलब दो पाप है, शरीर संबंध व्यभिचार है, आत्मिक संबंध व्यभिचार भी है। दोनों व्यभिचार नहीं करना। शरीर संबंध भी व्यभिचार है, आत्मिक संबंध आने व्यभिचार भी है। आत्मिक, अभी शरीर संबंध आने व्यभिचार हमको मालूम है, आत्मिक संबंध आने व्यभिचार मतलब क्या, अभी आप लोग मुझे बताना। स्त्री लोगों का सिर कौन है? स्त्री लोगों का सिर पुरुष। स्त्री का सिर कौन है? पुरुष। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु। कलीसिया का सिर कौन है? लेकिन स्त्री का सिर पुरुष। पुरुष जैसा बोलेगा वैसा स्त्री करना है, यीशु जैसा बोलेगा वैसा कलीसिया करना है। स्त्री मतलब पत्नी, कुछ भी गलत करने दो, पति क्षमा करेगा। घर को क्लीन नहीं की वो खुद क्लीन करेगा। खाना नहीं पकाई होटल में जाकर खाएगा। क्यों हंस रहा है? ठीक है। कुछ भी गलत करने तो पति क्षमा करेगा, लेकिन पति का स्थान में दूसरा पुरुष को पत्नी रखेगी तो पति क्षमा करेगा क्या? वैसा ही यीशु का स्थान में दूसरा देवता को रखेंगे तो वो पाप कैसा हो जाएगा? पति का स्थान में दूसरा पुरुष को रखेंगी तो उस पत्नी को क्या पाप बोलेंगे? हाँ, सब बोलो। वैसा ही यीशु के स्थान में दूसरों को रखेंगे तो कलीसिया क्या पाप कर रहा है? सब बोलो। समझ गए? एक इसको क्षमा नहीं, हे मरण के कारण योग्य पाप है। इसलिए परमेश्वर बोला, इस्राएल लोग, तुम लोग कनान देश जाने के बाद उनके साथ शादी नहीं करना। यदि शादी करेंगे वो बेटी लोग क्या करेंगे? अपना देवता के पीछे जाने का व्यभिचार करेंगे। और उनके लिए बलिदान भी करे। उनके लिए क्या करेंगे? सब बोलो। बलिदान करेंगे। और कोई तुझे न्योता दे। और कोई तुझे क्या करेंगे? न्योता मतलब बुलाएंगे, तुझे बुलाएंगे। और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। तू क्या करेगा? उनका बलि पशु का मांस खाएगा। और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए। तू क्या करेगा? उनका बेटी को अपना बेटों के लिए लाएगा। और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, तेरे बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। आगे बढ़ेंगे।
हाँ सुन, तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। फिर से पढ़ेंगे, क्लीन क्लीन। हाँ तुम देवताओं की मूर्तियां ढालकर ना बना लेना। हाँ ना बना, इतना परमेश्वर बोला और इजराइल लोगों को कनान देश दिया। लेकिन इजराइल लोग को क्या क्या मालूम है, क्या है उधर जाने के बाद, कनान देश जाने के बाद इस पाप को पूरा मन से करने के लिए शुरू किए। क्यों? अन्य लोगों का बेटी लोग सुंदर थे, अन्य लोगों का बेटी लोग सुंदर थे, इसलिए उन लोगों से शादी किए। खत्म हो गया। 2 साल 5 साल 10 साल उन बेटी लोग को उनका माँ बाप का घर में जो करते थे इस्राएल देश में, उनका घर में करने के लिए शुरू किए। अब इस्राएल लोग, वे लोग जो करते थे पूरा मन से करने के लिए शुरू किए। क्या करने के लिए शुरू किए? क्या करने के लिए शुरू किए? हाँ, आत्मिक व्यभिचार। मतलब क्या? बोलो ना, मतलब क्या? सब बोलो, एक ही शब्द में बोलो। हाँ, करने, उधर जाने के बाद करने के लिए शुरू किया। परमेश्वर कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, इजराइल लोग हो मत करना, मन फिरो, मन फिरो। जिस देश में तुमको दिया है उसमें आप लोग सदा के लिए रहने के लिए मन फिरो। मन फिरेंगे तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा। यदि तुम लोग मन न फिरेंगे तो मैं तुमको क्या करना पड़ेगा? नाश करना पड़ेगा। मन फिरो। कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया, लेकिन इजराइल लोग मन फिरने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर जो भविष्यद्वक्ताओं को भेज दिया उनको मारते थे, इजराइल लोग मारते थे। क्या रे तू भविष्यवाणी कर रहा, मारते थे। परमेश्वर लास्ट यिर्मयाह को भेज दिया। यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर ने बोला यरूशलेम का लोगों को, क्या बोला? यिर्मयाह 25 वचन 2 से आगे बढ़ेंगे। यिर्मयाह 25 2 से बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा पढ़ रहा है, पूरा मन से पढ़ना, जोर से पढ़ना। जब आप पढ़ते हैं पहले आपको समझ में आना, तो लोगों को समझ में आएगा। पढ़ने के समय में आपको समझ में नहीं आया, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा पढ़ रहा। हाँ, उसे यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। हाँ, यिर्मयाह नबी सब यरूशलेम को लोगों को बताया। हाँ, माइक नजदीक पकड़ना। हाँ, वह यह है आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक, अर्थात 23 वर्ष से। कितना वर्ष? सब बोलो, 23 वर्ष। 23 ईयर्स, 23 वर्ष केवल यिर्मयाह यरूशलेम के लोगों को वचन बोला था। उसके पहले और कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर भेज दिया, लेकिन केवल यिर्मयाह कितना वर्ष वचन बोला? 23 वर्ष। हाँ, यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। 23 वर्ष यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। हाँ, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ। बड़ी यत्न के साथ यरूशलेम को लोग हो, तुमको मैं बोलकर आया है परमेश्वर का वचन को 23 वर्ष। हाँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। परंतु यरूशलेम का लोग, यहूदा के लोग, तुमने परमेश्वर का वचन को नहीं सुने। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है। कितना भी भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर तुम्हारे बीच में पहुंचता आया था कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। हाँ, बुरा काम से फिरो। अभी सुनो, अभी सुनो। हाँ, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। बसे रहने पाओ, मन फिरो। यरूशलेम के लोग मन फिरो। तो जिस देश परमेश्वर तुम्हारे पितरों को भी तुमको भी दिया है, इस देश में सदा के लिए रहेंगे, लेकिन मन फिरो। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। ना कान लगाया, सुना भी नहीं, कान भी नहीं लगाए यरूशलेम के लोग। अभी देखो, माँ बाप सुनो, माँ बाप सुनो। अपना बेटा गलत रास्ता में जा रहा है, समझो, माँ बाप क्या करेंगे? तुम्हारे बेटा को बोलेंगे, अरे बेटा, अरे वो गलत रास्ते में नहीं जाना रे, उधर नहीं जाना, वो काम नहीं करना। अब बोलेंगे बेटा को, बोलेंगे क्या नहीं? अब बोलते बोलते तुम्हारा बेटा जा रहा है, समझो। क्या बोलेंगे तुम्हारे बेटा को? अरे बेटा देख, तू कर या ना कर,
एटलीस्ट सुन रहे, बोलेंगे ना तू कर या ना कर, एटलीस्ट सुन, बोलेंगे ना। लेकिन यरूशलेम के लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, यही डेंजर है। हाँ, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर हाँ, उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो। हाँ, समझ लिए, समझ लिए, फिर से पढ़ेंगे। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो। हाँ, हाँ, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ, हाँ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूंगा। हाँ, हाँ। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी। इतना सुनने के बाद भी यरूशलेम के लोग परमेश्वर का वचन को नहीं मानी। हाँ, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो। दिलाते आए हैं, बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा। बनाई हुई वस्तु मतलब क्या है? हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर को यरूशलेम के लोग रिस दिलाते आए हैं। हाँ, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। हानि की हो सकती है। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। अभी यिर्मयाह बोल रहा है, इसलिए यरूशलेम को लोग सुनो, यहोवा का यही वाणी है। हाँ, इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, तुमने मेरा वचन नहीं माने, इसलिए सुनो, मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा। उत्तर में रहने वाले सब कुलों को तुम्हारे ऊपर बुलाऊंगा, और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर बुलवा भेजूंगा। समझ गए? समझ गए? हाँ, नेबुकदनेस्सर को, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को, यरूशलेम को लोग हो तुम्हारे ऊपर मैं बुलवा भेजूंगा। तुम लोग नहीं मानते हैं मेरा वचन को, मन न फिरते हैं, बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर मैं लेकर आऊंगा। हाँ, और उन सबों को इस देश और इसके निवासियों के विरुद्ध, इस देश यरूशलेम और यरूशलेम का लोगों के विरुद्ध, हाँ, और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध, आसपास का सब जातियों के विरुद्ध। क्यों? आसपास का जाति लोगों से यरूशलेम के लोग शादी किए हैं ना, शादी किए हैं ना, इसलिए परमेश्वर बोला तुम्हारे ऊपर भी नेबुकदनेस्सर को मैं लेकर आऊंगा। जितना जाति से तुम लोग शादी किया है उनके ऊपर भी नेबुकदनेस्सर को मैं लेकर आऊंगा। हाँ, और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके उन्हें, यरूशलेम को, आसपास का देश को परमेश्वर बोल रहा है मैं सत्यानाश करूंगा, सत्यानाश करूंगा यरूशलेम को। हाँ, ऐसे उजाड़ दूंगा। अभी यरूशलेम को मैं ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे। दुनिया के लोग यरूशलेम को देखकर ताली बजाएंगे। दुनिया के लोग यरूशलेम को देखकर क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। ऐसा मैं उजाड़ करूंगा यरूशलेम को। हाँ, वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। यरूशलेम सदा उजड़ रहेगा। हाँ, यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का यह वाणी है, मैं ऐसा करूंगा यरूशलेम को मैं ऐसा करूंगा कि इनमें ना तो हर्ष और ना आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। इसके बाद यरूशलेम से आनंद का शब्द नहीं आएगा, उल्लास का शब्द यरूशलेम से नहीं आएगा। हाँ, और ना दूल्हे या दुल्हन का, दुल्हा दुल्हन का शब्द यरूशलेम से नहीं आएगा, और ना चक्की का भी शब्द यरूशलेम से नहीं आएगा। हाँ, और ना इनमें दिया जलेगा। इसके बाद यरूशलेम में दिया नहीं जलेगा। मैं सत्यानाश करूंगा यरूशलेम को। अभी सुनो। हाँ, सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा। पूरा दुनिया के बीच में यरूशलेम उजाड़ ही उजाड़ रहेगा। हाँ, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। कितना वर्ष है? 70। सब बोलो। 70 वर्ष यरूशलेम का लोग बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को गुलाम हो जाएंगे। जा, मर जा। समझ गए? यरूशलेम का लोगों को परमेश्वर छोड़ा नहीं जी। आप कितना है? पृथ्वी पर रहने वाले मसीही लोग हो, ठीक से सुनो, परमेश्वर यरूशलेम का लोगों को नहीं छोड़ा। आप कितना है? क्यों परमेश्वर यरूशलेम को सत्यानाश किया? परमेश्वर का जगत में यरूशलेम का लोग क्या लाए थे? सब बोलो। इसलिए उन लोगों को भी मार डाला, उस देश को जला दिया। परमेश्वर क्यों जला दिया? पवित्र करना है।
क्यों? उधर यीशु का जन्म होने वाला है। 1000 साल यीशु पृथ्वी पर राज्य करेगा यरूशलेम में होकर, यरूशलेम में होकर। इसलिए यरूशलेम को पवित्र करने जला दिया। ये फिर से मैं आपको बताता हूं, यरूशलेम का लोगों को परमेश्वर छोड़ा नहीं, आप कितना है। परमेश्वर का जगह में यरूशलेम का लोग किसको लाए थे? इसलिए उनको मार डाला। परमेश्वर का जगह में आप लोग मोबाइल को लाएंगे, अपना मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा, आपको भी सत्यानाश करेगा। मैं आपको श्राप नहीं दिया, जो बाइबल में है एक भी अक्षर ज्यादा गति नहीं किया, जैसा है वैसा मैं आपको बोला है। इसलिए आप लोगों का लहू का अपराध मेरा हाथ में नहीं। फिर से बताता हूं, मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। परमेश्वर का जगह में मोबाइल को लाएंगे, परमेश्वर का आराधना करते करते, वचन सुनते सुनते मोबाइल को उठाएंगे, कान में रखेंगे, परमेश्वर का वचन को तुच्छ करके, परमेश्वर को तुच्छ करके आप मोबाइल को उच्च किया है। परमेश्वर को पसंद नहीं होगा, मोबाइल को भी तोड़ देगा, आपको भी तोड़ देगा। ये परमेश्वर का वचन है। सावधान, जब अंदर आएंगे पहला मोबाइल को स्विच ऑफ करना, अंदर आना। केवल चर्च में नहीं, जब आप लोग घर में प्रेयर करने के लिए बैठेंगे, फैमिली प्रेयर के लिए, पर्सनल प्रेयर के लिए बैठेंगे, प्रार्थना करते करते मोबाइल का आवाज आया, नहीं उठाना, उसको पहला स्विच ऑफ करना, उसके बाद प्रार्थना के लिए बैठना। प्रार्थना करने से पहले मोबाइल को स्विच ऑफ करने के लिए आप लोग बोल गए, प्रार्थना करते करते मोबाइल का आवाज आया, मोबाइल को नहीं उठाना, पहला प्रार्थना पूरा करना। प्रार्थना पूरा करने के बाद मोबाइल को उठाना, मिस कॉल देखना, जो कॉल किया है उनको फोन करके बोलना, सारी पास्टर, सारी ब्रदर सिस्टर, मैं प्रार्थना करता था इसलिए मोबाइल को नहीं उठाया। यीशु का गवाही हो जाएंगे आप लोग दुनिया में। हालेलुया। सावधान, प्रार्थना के समय में, आराधना के समय में मोबाइल को उठाएंगे, नाश करेगा। एक परमेश्वर, ईर्ष्यावान परमेश्वर है। सावधान। अभी कितना वर्ष यरूशलेम का लोग, यहूदा के लोग बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर का हाथ में गुलाम रहेंगे। कितना वर्ष है? 70 वर्ष गुलाम रहेंगे। इसलिए अब यरूशलेम से हजारों जवान लोग बंदीवान होकर हजारों किलोमीटर पाव गए, चल कर गए। किधर गए बोलो? बेबीलोन को। उस समय में बेबीलोन बोलेंगे तो अभी उसका नाम क्या है? इराक। जो हजारों लोग बंदीवान होकर गए बेबीलोन को, उनमें कौन कौन थे? दानियेल, सद्राक, मेशाक, आबेदनेगो, एजकेल और कुछ लोग हैं परमेश्वर का लोग। मैं उनका नाम नहीं लिया क्योंकि ये 5 लोगों का काम है, 4 दिन में 5 लोगों का काम है, इसलिए मैं 5 लोगों का नाम लिया। और जाता जाता मैं आपको बताऊंगा। अभी ये 4 लोग और बहुत यरूशलेम का जवान स्त्री पुरुष लोग बेबीलोन में, इराक में गुलाम है। लेकिन उधर जाने के बाद दानियेल, सद्राक, मेशाक, आबेदनेगो 4 लोगों का जीवन में क्या था? ये 3 काम उन्होंने करते थे। ये 4 लोग बेबीलोन में जहां गुलाम थे, उधर ये 3 काम करते थे। पहला काम क्या है? सब बोलो। दूसरा काम, तीसरा काम। अभी हम पहला देखेंगे, पवित्र जीवन। दानियेल पहला अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। जहां गुलाम थे वहां ये लोग कैसा रहते थे, पढ़ेंगे। हाँ। परंतु दानियेल ने अपने मन में ठान लिया। दानियेल अपना मन, बच्चे लोग सुनना, इधर देख बच्चे लोग सुनना, कहना नहीं, ओके? बच्चे लोग सुनना, जवान लोग सुनना। अभी बेबीलोन में दानियेल ने अपना मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमुख पीकर, राजा का पीने का शराब पीकर अपवित्र ना होए। अपवित्र ना। दानियेल बेबीलोन में जहां गुलाम था, मन में ठान लिया, क्या? मैं परमेश्वर के लिए पवित्र रहूंगा, परमेश्वर के लिए पवित्र रहूं, अपवित्र न होऊंगा।
बच्चे लोग सुनना, बच्चे लोग, सब बच्चे लोग सुनना, जो स्कूल कॉलेज जा रहा है बच्चे लोग सुनो। जिस स्कूल कॉलेज आप लोग जा रहा है उधर जो अन्य बच्चे हैं ना, अन्य बच्चे, वो सब परमेश्वर का बच्चे नहीं। जो स्कूल कॉलेज में अन्य बच्चे हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग क्या करेंगे? स्कूल कॉलेज में तुम्हारे फ्रेंड्स मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे, देखते हैं ना, बुरा बुरा बोलेंगे, बुरा बुरा करेंगे। लेकिन तुम लोग मन में निर्णय लेना, क्या जो मेरा फ्रेंड्स लोग स्कूल कॉलेज में मोबाइल में बुरा बुरा देखते हैं, मैं नहीं देखूंगा, मैं यीशु का बच्चे हैं। मन में निर्णय लेना, आमीन। हाँ, मन में निर्णय लेना। जो मेरा फ्रेंड्स लोग स्कूल कॉलेज में बुरा बुरा बोलते हैं, करते हैं, मैं नहीं करूंगा, मैं यीशु का बच्चे हैं। बच्चे लोग जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, मन में निर्णय लेना, मैं यीशु के लिए पवित्र जीवन करूंगा, आमीन। बच्चे लोग मन में क्या निर्णय लेना? मैं यीशु के लिए क्या करूंगा? पवित्र जीवन। जो मेरा फ्रेंड्स बुरा बुरा देखते हैं मोबाइल में, स्कूल कॉलेज में, मैं नहीं देखूंगा। जो मेरा फ्रेंड्स लोग स्कूल कॉलेज में बुरा बुरा बोलते हैं, करते हैं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं यीशु का बच्चे हैं। नंबर 1 पवित्र जीवन करना। सब बच्चे बोलो क्या करना? पवित्र जीवन। जो स्कूल कॉलेज जाते हैं बच्चे बोलो क्या करना? पवित्र जीवन। सब बोलो पवित्र जीवन। और दूसरा प्रार्थना जीवन। एक वचन पढ़ेंगे, 6वां अध्याय 10वां वचन, दानियल 6वां अध्याय 10वां वचन। जब दानियल को मालूम हुआ, जब दानियल को, बच्चे लोग सुनना, बच्चे लोग सुनना, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। नहीं, घर में गया ऐसा नहीं, घर में गया। समझ, लोगों को समझना। फिर से पढ़ेंगे, तब वह अपने घर में गया। दानियल अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। हाँ, यरूशलेम के देखकर खिड़की खुला रहती थी। हाँ, और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार, सब बोलो रीति के अनुसार, जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। कितना बार? सब बोलो, सब बोलो 3 बार, मतलब हर दिन 3 बार। कैसा प्रार्थना करता था? कैसा प्रार्थना करता था? घुटने टेकर। जब आप पढ़ते हैं ना, लोगों को मन में बसना, पढ़ने के लिए नहीं, उनको समझने के लिए पढ़ना। हाँ, जब मैं पूछूंगा वे लोग बोलना है, ऐसा पढ़ना। कितना टाइम प्रार्थना करते थे? हाँ, दानियल 3 बार, हर दिन 3 बार। कैसा प्रार्थना करता था? घुटने टेकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। मेरा बेटा को मैं सिखाया है। क्या हमारे बेटा को सिखाया है? जब हमारा बेटा पहली में था, 1st स्टैंडर्ड में था, हम उसको सिखाया, क्या देख रहे बेटा, तू फेल होगा, स्कूल कॉलेज में फेल होगा, चिंता मत करो, चलेगा, लेकिन हर दिन सुबह उठने के बाद तेरा हाथ में बाइबल होना है। हम सिखाए, पहली में सिखाए। क्या सिखाए? फेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन सुबह उठने के बाद तेरा हाथ में क्या होना है? बाइबल। आज उसका उम्र 27, हमारे बेटा का उम्र है 27। आज भी सुबह उठने के बाद उसका हाथ में आप लोग बाइबल देख सके। आज भी, पहली से आज तक, किधर भी जाने दो, सब कुछ छोड़कर जाएगा, लेकिन बाइबल उसका हाथ में रहेगा। 10th एग्जाम, पब्लिक एग्जाम है, तो भी सुबह उठने के बाद पहला बाइबल पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल कॉलेज बुक लेगा। मैं परमेश्वर को महिमा करता हूं। 10th में 94.5% लिया। हमको मालूम है वो उतना ब्रिलियंट नहीं, लेकिन ज्ञान किसका हाथ में है? जब परमेश्वर का वचन को हाथ में लिया, और परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देगा। हालेलुया। हर दिन बाइबल पढ़ना है। बच्चे लोग सुनो, सब बच्चे लोग सुनो, सब बच्चे सुनो, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं सुनो। एक तो पवित्र जीवन करना, नहीं तो प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसा करके बैठेंगे। क्या
और ज्ञान परमेश्वर कैसा दे। एग्जाम आएगा तो डायरेक्ट आना, पास्टर के पास आना, पास्टर प्रार्थना करो। क्यों? परीक्षा आया है, अच्छा मार्क लेना। पास्टर कितना भी प्रार्थना करने दो, परमेश्वर आपको आशीष नहीं करेगा। जब परमेश्वर आपको टाइम दिया, आप परमेश्वर को छोड़ दिया। अभी लास्ट टाइम में परमेश्वर के पास आएगा तो परमेश्वर आशीष करेगा क्या आपको? समझ लेना। दानियल का जीवन में पवित्र जीवन था, प्रार्थना जीवन था, शास्त्र पढ़ने। दानियल 9वां अध्याय 2 वचन, 9वां अध्याय 2 वचन, शास्त्र पढ़ने। हाँ, उसके राज्य के पहले वर्ष में हाँ, मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। शास्त्र के द्वारा समझ लिया। कैसा समझ लिया? बच्चों लोग इधर देखना, बच्चों लोग इधर देखना, उधर से। शास्त्र के द्वारा समझ लिया। गुड न्यूज ट्रांसलेशन में है, जब मैं शास्त्र पढ़ता था तब समझ लिया लिखा है। हिंदी में है, मैं शास्त्र के द्वारा समझ लिया। मतलब क्या करता था? शास्त्र पढ़ता था। अभी आप लोग मुझे बताना, अभी दानियल किधर है? किधर है? बेबीलोन में। कौन बोलकर है? गुलाम है, गुलाम है। लेकिन उधर क्या कर रहा है? हर दिन क्या कर रहा है? शास्त्र। अभी आप लोग मुझे बताना, जहां गुलाम था यरूशलेम से हजारों किलोमीटर है बेबीलोन, लेकिन शास्त्र पढ़ता था। उधर उसका हाथ में शास्त्र किधर से आया? उसको कैसा मिला? बोलो। बेबीलोन में जहां गुलाम था दानियल, शास्त्र कैसा मिला? पढ़ता था। जब दानियल यरूशलेम से गुलाम होकर गया था, जंजीर से बांधकर खींच कर लेके गए थे, दानियल सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शास्त्र को लिया, अंदर रख दिया, पकड़ गया। जंजीर है हाथ में, लेकिन शास्त्र को अंदर रखा, पकड़ कर ऐसा है गया, बेबीलोन के गया। उधर जाकर हर दिन शास्त्र पढ़ता था। परमेश्वर का लोग, पृथ्वी पर रहने वाले मसीह के लोग, सुनो। शर्म नहीं? मसीह लोगों को शर्म नहीं? चर्च को आ रहा है, हाथ में बाइबल नहीं, कार में आ रहा है, कार में आ रहा है। इधर आने के बाद पूछेंगे पत्नी को, बाइबल आया है क्या? शर्म नहीं? परमेश्वर आशीष करेगा तो कैसा आशीष करेगा? कैसा आशीष करेगा? चर्च में आकर मोबाइल में नहीं पढ़ना। मसीह के लोग सुनो, जब चर्च को जाएंगे हाथ में बाइबल होना है, हार्ड कॉपी होना। मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ना चर्च के अंदर, ये शैतान का काम है। पास्टर लोग सुनो, चर्च में बाइबल हाथ में पकड़ के प्रीचिंग करना है। आपको नोट्स मिल जाएगा, मोबाइल में टैब में मिल जाएगा, लेकिन उसमें से बाइबल नहीं पढ़ना। पास्टर लोग सुनो, टैब रखकर और मोबाइल हाथ में रखकर प्रीचिंग नहीं करना। ये शैतान का काम है। क्यों शैतान का काम है? अभी मैं आपको बताता हूं, सुनो। अभी माँ बाप, पास्टर लोग टैब हाथ में पकड़कर, मोबाइल पकड़कर प्रीचिंग करेंगे तो अपना बच्चे भी क्या करेंगे? चर्च में क्या लाएंगे? बोलो, मोबाइल। आपको बताऊं क्या? मसीह लोग सुनो, और 50 साल में दुनिया में मोबाइल बाइबल नहीं रहेगा। क्यों? बाइबल सोसाइटी में गिरा है। आपको मालूम है क्या? सेल्स नहीं हो रहा है। क्यों? मोबाइल में पढ़ने के लिए शुरू किया है लोग। ऐसा परिस्थिति आगे होगा और 50 साल में अपना बच्चों का हाथ में बाइबल नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये शैतान का काम है। आपको मालूम है, जो सॉफ्टवेयर बाइबल है, मोबाइल में बाइबल है, महत्व शब्दों को चेंज कर रहा है। आपको मालूम है क्या? जो महत्व उद्धार का शब्द है जो मोबाइल में है, उसमें से चेंज कर रहा है, लेकिन जो बाइबल आपका हाथ में हार्ड कॉपी है ना, उसमें से चेंज नहीं कर सके। हालेलुया।
ये शैतान का काम है। ऐसा ही आप लोग करेंगे, आने वाले दिन में तुम्हारे बच्चों का हाथ में बाइबल नहीं रहेगा, हार्ड कॉपी नहीं रहेगा। ये शैतान का काम है। इसलिए मसीह के लोग सुनो, अपना घर में जितना लोग हैं, छोटा बच्चे से पकड़कर बड़ा लोग तक, हर एक व्यक्ति के हाथ में बाइबल होना है। 4 बच्चा है क्या, 4 ही बच्चों के हाथ में बाइबल होना, हार्ड कॉपी होना है। माँ बाप को सेपरेट बाइबल, बच्चों को सेपरेट बाइबल, उनका नाम लिखकर उनका हाथ में बाइबल होना है। कितना भी मसीह लोगों के घर में क्या करते हैं मालूम है कि एक बाइबल रखते हैं, सब लोग पढ़ते हैं। खाने के लिए अलग अलग प्लेट है क्या? नहीं, खाने के लिए अलग अलग प्लेट है, पढ़ने के लिए बाइबल नहीं चाहिए। एक प्लेट रखकर खाना डालकर सब लोग खाते हैं क्या? कब सीखेंगे? मसीही लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले मसीही लोग हो, कब सीखेंगे? अपना घर में जितना बच्चे हैं सबको अलग अलग बाइबल, उनका हाथ में, उनका नाम लिखकर उनका हाथ में बाइबल होना। जिस मीडियम में पढ़ते हैं उस मीडियम में उनका हाथ में बाइबल चाहिए। जब चर्च को आएंगे बच्चे लोग, बाइबल हाथ में उठा कर लाना है, बाइबल, नोटबुक, पेन लेके आना। जो वचन पास्टर बोल रहा है बच्चे लोग नोटबुक में लिखना है, हिंस लिखना है। घर को जाने के बाद चेक करना, बच्चों को पूछना है। स्कूल कॉलेज में बच्चे लोग होमवर्क देंगे तो घर में आकर बच्चे लोग होमवर्क करते हैं क्या, नहीं किया, चेक करके आप लोग बेच देते हैं कि ना? बच्चों को नहीं चाहिए। जो पास्टर लोग प्रीचिंग कर रहा है, बच्चे लोग नोटबुक में लिखना चाहिए, नोट्स लिखना चाहिए। घर को जाने के बाद माँ बाप चेक करना। दानियल का जीवन में पवित्र जीवन था, प्रार्थना जीवन था, शास्त्र पढ़ने, ये 3 काम उनका जीवन में था। इसलिए परमेश्वर उनको क्या क्या मालूम है क्या? पहला अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। दानियल पहला अध्याय 17 वचन। हाँ। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को, सब लोग सुनना, बच्चे लोग सुनना। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को, 4 जवान मतलब कौन कौन? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। परमेश्वर इन 4 जवानों को, हाँ, सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। सब प्रकार की विद्या में परमेश्वर 4 लोगों को बुद्धिमानी और प्रवीणता की। हालेलुया! कितना गुना परमेश्वर इनको बुद्धि दिया आपको मालूम है क्या? 20 वचन पढ़ो। अभी नेबुकदनेस्सर ये 4 लोगों के साथ बातचीत कर रहा है। किसके साथ? दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। ये 4 लोगों के साथ नेबुकदनेस्सर कौन है? बाबिलोन का राजा बातचीत कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, जो कुछ राजा उनसे पूछता था, जो कुछ नेबुकदनेस्सर उनसे बातचीत करता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों, पूरा दुनिया में रहने वाले सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से सद्गुणों निपुण ठहरते थे। ये सब से कितना गुण? 10 गुण। 10 गुण 10 टाइम्स 10 गुण। ये 4 लोग निपुण थे। कितना गुण? सब बोलो। बच्चे लोग सुनो, जवान लोग सुनो, बच्चे लोग सुनो। यीशु आपका जीवन में है तो, यीशु अपना जीवन में है तो, अपना स्कूल कॉलेज में जो अपना मित्र लोग है ना, जितना बच्चे स्कूल कॉलेज में, अपना स्कूल कॉलेज में है, सब बच्चों से यदि यीशु आपके साथ रहेगा, उन सब बच्चों से यीशु आपको 10 गुना ज्यादा बुद्धि ज्ञान देगा। हालेलुया! लेकिन कौन अपना संग रहना है? कौन रहना है? यीशु रहना है। हालेलुया! अभी ये 4 लोगों का बुद्धि ज्ञान नेबुकदनेस्सर देखा, उसको ही सरप्राइज्ड, हिंदी में क्या बोलेंगे? आश्चर्य हो गया। और नेबुकदनेस्सर क्या क्या मालूम है क्या? ये 4 लोगों को राजमहल में काम दिया। किधर काम दिया? सब बोलो। ये 4 लोग यरूशलेम से कौन होकर गए थे? बोलो। बंदीवान होकर गए थे। लेकिन बाबिलोन में जहां बंदीवान गए थे, उधर उनको काम किधर मिला? सब बोलो। राजमहल में मिला। क्यों? ये 3 काम करते थे। सब बोलो। नंबर 1,
नंबर 2, नंबर 3, यदि अपना जीवन में ये 3 काम है तो आप लोग, बच्चे लोग, जवान लोग, आप लोग नीच लोगों के सामने नहीं, राजे लोगों के सामने खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु अपना जीवन में होना है। हालेलुया। अब ये 4 लोगों को काम किधर मिला बोलो? राजमहल में काम मिला। उधर काम मिलने के बाद क्या हो गया? दूसरा अध्याय पहला वचन से 15 मिनट लेता हूं और मैं आपको उसके बाद क्लियर करता हूं। प्रार्थना, ये 15 मिनट महत्व है। क्या हो गया उधर? जब दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो राजमहल में काम करते थे बेबीलोन में, उस समय नेबूकदनेस्सर को स्वप्न आया। किसको स्वप्न आया? क्या हो गया? दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा, नेबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। स्वप्न देखने के बाद नेबूकदनेस्सर का मन बहुत व्याकुल हो गया। स्वप्न देखने के बाद और उसको नींद ना आई। तब राजा ने आज्ञा दी, राजा आज्ञा दी कि ज्योतिषी, मेरा देश में ज्योतिषी, तंत्री, टोने और कसदी बुलाए जाएं। सब ज्ञानी लोगों को राजमहल में लेकर आइए। क्यों? जो मैं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। राजा को उसका स्वप्न बताए। वे सब ज्ञानी लोग आए और राजा बोला, देखो मैं तुमको वेतन दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वेतन। आपको मालूम है क्या? इवन तमिलनाडु में रहने दो, बहुत जगह में जो मंदिर में काम करते हैं उनको गवर्नमेंट पेमेंट दे रहा है, मालूम है? हाँ। राजा बोला, नेबूकदनेस्सर राजा बोला, देखो तुम लोगों को मैं पेमेंट दे रहा हूं, तुम लोग ज्ञानी है, तुमको मैं घर दिया है, सब कुछ दिया है। अभी मुझे एक स्वप्न आया है, इसलिए मेरा मन व्याकुल हो गया, मेरा नींद निकल गया। मैं कैसा समझू? वे सब ज्ञानी लोग बोले, राजा चिंता मत करो, अपना स्वप्न बताइए, हम उसका अर्थ बताएंगे। राजा क्या बोला मालूम है क्या? राजा क्या बोला? ज्ञानी लोगों को क्या बोला? नहीं, स्वप्न भी तुम भी बताना, अर्थ भी तुम भी बताना। क्या बोला? स्वप्न भी तुम भी बताना, अर्थ भी। वो ज्ञानी लोग पूछे थे, कैसा राजा? स्वप्न हमको कैसा मालूम होगा स्वप्न? राजा, नहीं, स्वप्न तुमको मालूम नहीं तो अर्थ कैसा मालूम है? अभी मैं तुमको स्वप्न बोला, तुम लोग अर्थ कुछ ना कुछ बोलेंगे तो वो अर्थ करेक्ट है क्या नहीं क्या किसको मालूम? स्वप्न तुमको मालूम है तो जो अर्थ तुम बोलेंगे करेक्ट हो जाएगा। स्वप्न मालूम नहीं तो अर्थ कैसे मालूम है तुमको? इसलिए स्वप्न भी तुम भी बोलना है, अर्थ भी तुम भी बोलना है, नहीं तो मैं तुम सबको टुकड़ा टुकड़ा करने वाला है बोला। उन लोग डर गए, लास्ट को बोल दिए, राजा हमको मालूम नहीं, आप जो स्वप्न देखा हमको कैसा मालूम? आज्ञा दिया, मेरा देश में रहने वाले सब ज्ञानी लोगों को मार डालो बोला। राजा का अंगरक्षक आर्योक्ता ज्ञानी लोगों को मार डालने के लिए निकला। अभी बेबीलोन में सब ज्ञानी लोगों को मार डालना है तो ये 4 लोग हैं, ये भी ज्ञानी है ये भी उधर ज्ञानी है। कौन कौन? दानियल, सद्रक, मेशक। अब इनको भी क्या करना पड़ेगा? मार डालना पड़ेगा। लेकिन ये 4 लोग क्या मालूम है कि आपको? 17 वचन पढ़ेंगे, पहला अध्याय 17 वचन। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को, नहीं सॉरी, दूसरा अध्याय 17 वचन। तब दानियल ने अपने घर जाकर, दानियल, सब लोग किधर देखो, दानियल अपना घर को गया। अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजरिया को, हनन्या, मिशाएल, अजरिया, ये दूसरा कोई नहीं है, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो। इनका नाम यरूशलेम में हनन्या, मिशाएल, अजरिया, वो हिब्रू नाम है। वो नाम बोलने के लिए बेबीलोन को लोगों को मुख में नहीं आएगा, इसलिए वे लोग नाम बदल दिए। उधर जाने के बाद सद्रक, मेशक, आबेदनेगो को बदल दिए। उनका पूर्विक नाम क्या है?
हनन्याह मिसाएल अजरिया। अभी दानियल घर को गया बेबीलोन में, 3 मित्रों को सदरक मेशक आबेदनेगो को बुलाया, यह हाल बताकर कहा, ये सब कुछ बोला। बोलने के बाद दानियल उनको बोला, मित्र लोगों को, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। अभी हम क्या करेंगे? सब बोलो, मित्र लोग हो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्यों प्रार्थना करना? कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। हम भी नहीं मरना, इसलिए हम आइए प्रार्थना करेंगे। 4 लोग घुटने टेक कर प्रार्थना कर। मैं आपको बताऊं क्या, आपका जीवन में कुछ भी होने दो, पहला प्रार्थना करना। आप टेस्ट करो, टेस्ट करके देखो, ये काम प्रार्थना करके करो और एक काम प्रार्थना ना करके करो, दोनों काम में आपको डिफरेंस मिल जाएगा। हालेलुया। जो काम आप लोग प्रार्थना करके करेंगे उसमें यीशु का लीडिंग को क्या बोलेंगे? अगुवाई रहेगा। जो काम प्रार्थना ना करके करेंगे, यीशु का अगुवाई नहीं रहे, उसमें आप लोग हे हो जाएंगे। इसलिए ना कुछ भी करने दो, प्रार्थना करना, तब यीशु आपको हेल्प करेगा। हालेलुया। बिना प्रार्थना कुछ भी क्यों? अपना बुद्धि उतना है नहीं है, छोटा है, हमको तो मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। लेकिन प्रार्थना करके जाना, प्रार्थना करके आना, प्रार्थना करके कुछ भी काम करना, यीशु आपको हेल्प करेगा। ये 4 लोग प्रार्थना किए, क्या हो गया मालूम है क्या? आगे बढ़ेंगे। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। उसी रात, जिस दिन प्रार्थना किए 4 लोग, उसी रात दानियल को परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर का स्वप्न अर्थ दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। और दानियल क्या क्या मालूम है क्या? तुरंत आया, आर्यों के पास आया, जिसको नेबुकदनेस्सर बोला ज्ञानी लोगों को मारने के लिए, उसके पास गया और क्या बोला देखो, 24 से वचन। तब दानियल ने आर्यों के पास, जिसे राजा ने बेबीलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा। उसके पास भीतर जाकर दानियल बोला, बेबीलोन के पंडितों का नाश ना कर, किसको भी नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मुझे लेके जा, मैं फल बताऊंगा, मैं राजा को अर्थ बताता हूँ। तुरंत आर्योक दानियल को पकड़ा, लेके गया अंदर। तब आर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा। अभी आर्योक राजा को बोला, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझे मिला है राजा, जो राजा को स्वप्न का फल बताएगा। देखो, अभी राजा देखा, किसको देखा? किसको देखा? दानियल को देखा। अभी राजा पूछ रहा है, ठीक से सुनना जवान लोग, सुनना क्या पूछा राजा दानियल को। राजा ने दानियल से कहा, जिसका नाम बेलतशस्सर है भी था, पूछा। अभी राजा दानियल से पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है? क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है, जो स्वप्न मैंने देखा है, उसे फल समेत मुझे बताए। अर्थ समेत मेरा स्वप्न बताने के लिए तुझ में इतना शक्ति है? अरे देश में जिनका बाल सफेद हो गए उनको भी मालूम नहीं था। क्यों पूछा राजा? क्यों पूछा दानियल को? जवान लोग सुनो, जब दानियल राजा के सामने खड़ा था ना, राजा को स्वप्न अर्थ बताने के लिए, उस समय में दानियल का उम्र कितना, एज कितना मालूम है क्या? ज्यादा बोलेंगे तो 18 या 19, 18 और 19, उतना ही। एक 18 साल का लड़का राजा के सामने खड़ा है, उसका स्वप्न अर्थ बताने के लिए। देश में जिनका बाल सफेद हो गया उनको भी मालूम नहीं था, लेकिन एक 18 साल का लड़का खड़ा है। जवान लोग सुनो, सब जवान लोग सुनो, यीशु आपका जीवन में रहेगा तो जवान लोग, बच्चे लोग, आप नीच लोगों के सामने नहीं, राजे लोगों के सामने आप लोग खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन बच्चों का जीवन में कौन होना है? यीशु होना है।
हर दिन प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और पवित्र जीवन करना। यीशु आपका जीवन में है तो नीच लोगों के सामने नहीं, राजे लोगों के सामने आप लोग खड़ा हो जाएंगे। अभी दानियल जब राजा पूछा क्या तुझ में इतनी शक्ति है, हाँ हाँ राजा मुझे में शक्ति है, मैं बोलता नहीं बोला। दानियल कैसा परमेश्वर को उच्च किया, थोड़ा देखो, आगे बढ़ेंगे। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले हाँ, राजा को बता सकते हैं। कोई राजा को ना बता सके। अभी सुनो, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। क्या बोला दानियल? वेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग। कैसा परमेश्वर को उच्च किया, देखा। मैं आपको बताऊं क्या, जब यीशु आपको इस्तेमाल कर रहा है सेवकाई में, कभी भी खुद को उच्च नहीं करना। कुछ लोग बोल रहा है, क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ये चर्च मैंने बनाया, नहीं बोलना, यीशु ने बनाया। क्या बोलना? ये चर्च है, यीशु ने बनाया। ये लोगों को मैं प्रभु में लाया है, नहीं बोलना। ये लोगों को यीशु प्रभु में लाया है। हालेलुया। आप लोग अच्छा बजा सके, कीबोर्ड बजा कर, और अच्छा गाना लिखने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है क्या? कभी भी आप लोग नहीं, ये गाना मैं लिखा है, नहीं बोलना, यीशु ने दिया है। ये बजाने के लिए मुझे टैलेंट है, नहीं बोलना, यीशु ने मुझे सिखाया है। यीशु को उच्च करना। हम क्या करना? हमको नम्र करके हम नहीं जैसा होना, यीशु अपना जीवन में उच्च होकर यीशु का ही महिमा होना। हालेलुया। दानियल बताया, नहीं राजा, किसको भी मालूम नहीं, लेकिन वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। अंत का दिनों में, लास्ट डेज, दुनिया में क्या क्या होने वाला है, परमेश्वर तुमको दिखाया है। वचन 31 से आगे बढ़ेंगे, 31 से, हाँ 31 से। हाँ, हे राजा, जब तू देख रहा था, जब तू स्वप्न में देख रहा था, तब एक बड़ी मूर्ति, देख पड़ी। तेरा स्वप्न में एक बड़ी प्रतिमा देख पड़ी। और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी, वह लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी, और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चौके सोने का था। इसका सिर क्या है? सब बोलो। सोने का था। उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते राजा, इस स्वप्न को तू देखते देखते तूने क्या देखा राजा? कि एक पत्थर है, देखो, एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़ कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे, जो लोहे मिट्टी का मिक्स था, उधर उस पत्थर लगाया, उनको चूर चूर कर डाला। हे, सबको उस पत्थर ने चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया। और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए। ये सब हवा से उड़ गया, उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। उस पत्थर बड़ा पहाड़ बन गया, सारी पृथ्वी पर फैल गया। उस पत्थर क्या किया? ये सबको नष्ट किया, लेकिन उस पत्थर क्या हो गया? बड़ा, सब बोलो, पहाड़ होकर उस पत्थर क्या सारी पृथ्वी पर फैल गया। उस पत्थर है यीशु का आगमन।
ये सब पृथ्वी पर आने वाला एक एक राज्य, ये सब अभी हम है 5वां राज्य, ये सब निकल गया। हम कौन सा राज्य में है? 5वां राज्य में है। इसके बाद मनुष्य का राज्य पृथ्वी पर नहीं आएगा, उस पद पर आएगा, सब मनुष्यों के राज्य को चोर चोर करेगा, लेकिन उस पद पर यीशु पूरा पृथ्वी पर फैल कर उसका 1000 साल राज्य इस पृथ्वी पर करेगा। ये सब कौन सा राज्य है? 5वां राज्य। अभी हम है 5वां राज्य में। मैं आपको बताऊं क्या? 5वां राज्य का नाम अपना पॉकेट में आया है। 5वां राज्य का सिंबल अपना घर में आया है। कल मैं आपको बताऊंगा, जो दुनिया में हो रहा है उसको एक साइड रखूंगा, परमेश्वर का वचन को एक साइड रखूंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा। आहा, मालूम नहीं ब्रदर, मुझे मेरा पॉकेट में है, लेकिन अभी मालूम हो गया। हम नहीं सोचे थे ऐसा, हम वो अज्ञान में गिरा है ना, हमको मालूम नहीं है, सब मालूम नहीं। हम लोग इंडिया में है, लेकिन अब सब लोग 5वां राज्य का अंडर में है। वो राज्य कौन सा राज्य? 5वां राज्य का नाम अपना पॉकेट में क्या आया है, किधर आया है? 5वां राज्य का अंडर में हम लोग कैसा है, सब बाइबल क्या बोल रहा है, अभी जो हो रहा है, दोनों को आपके सामने रखूंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा। अभी हम 5वां राज्य में है, यही लास्ट राज्य। इसके बाद मनुष्यों का राज्य पृथ्वी पर नहीं होगा, यीशु का राज्य होने वाला है। 1000 साल राज्य यीशु का राज्य होने वाला है। हम यीशु के साथ पृथ्वी पर 1000 साल राज्य करने वाला है। उस समय कितना निकट आया है, इतिहास क्या, वचन क्या, रहस्य क्या, और यीशु का आगमन कितना नजीक आया है, ये सब रहस्य, महत्व, सपना का अर्थ